वेलकम बैक। नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और इस समय हम आपको सिखा रहे हैं नई टेक्निक वोकेबलरी लर्न करने की, और इस प्रोसेस का नाम होता है एटमोलॉजिकल अप्रोच ऑफ लर्निंग वोकेबलरी। एटमोलॉजी के द्वारा वोकैब कैसे सीखते हैं। तो हम आपको इसमें क्या होता है, कुछ रूट वर्ड होते हैं, एक प्रीफिक्स होती है, सफिक्स होती है। तो रूट वर्ड की सीरीज में आज आपके पास एक नया रूट है जिसका नाम है यू। और बच्चों यू का मतलब होता है गुड, प्लीजेंट। और हमें सीखना क्या है बच्चों, हमें सिखानी है आपको एटमोलॉजी से इन वर्ड्स को कैसे सीखना होता है। और एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द बनते कैसे हैं, ये एटमोलॉजी कहलाता है। यानी इसमें हम आपको सिखाते हैं वर्ड फॉर्मेशन। बच्चों वर्ड कैसे बनाए जाते हैं। सोचो, बहुतों को तो वर्ड याद करने में मुसीबत होती है, याद ही नहीं होते, क्योंकि रट्टा मारते हैं। और आप वर्ड रटोगे, आपने 10 वर्ड रट लिए, कल आपसे पूछे जाएंगे तो लगभग आप आधे वर्ड्स गायब हो जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, आपको वर्ड रटाएंगे नहीं, हम आपको सिखाएंगे वर्ड बनते कैसे हैं। तो अगर आपने वर्ड बनाना सीख लिया तो फिर आपके लिए याद करना तो बहुत आसान हो जाता है। तो बस क्या करना होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ देखनी होती है आपके इस वर्ड की रूट वर्ड क्या है, और इस वर्ड में लास्ट में यानी आपका सफिक्स क्या जोड़ा गया है, और पहले इसके यानी आपका प्रीफिक्स क्या जोड़ा गया है। दिस इज कॉल्ड द एटमोलॉजी। अब देखिए, ऐसे पढ़ने का फायदा ये हुआ कि इन वर्ड में सभी में एक कॉमन चीज यहां पर दिख रही है जिसको आप प्रीफिक्स मान सकते हो, और वो लिखी हुई यू। तो यू का मतलब हो जाता है गुड, प्लीजेंट। अब देखिए, ये वर्ड्स हमें रट्टा नहीं मारने पड़ेंगे। अगर हम आगे इनके मीनिंग ना भी बताएं और आप कुछ भी ना पढ़ो, बस इतना याद रखो कि सर ने कहा था यू मीन्स गुड, प्लीजेंट होता है। तो एग्जाम में इनमें से कोई भी वर्ड आएगा, आप फटाफट चारों ऑप्शन, आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, अपने ऑप्शन में दिखेगा गुड या प्लीजेंट कहाँ लिखा हुआ, और जहां पर लिखा होगा वो आपका मीनिंग हो जाता है। और ये वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, वन वर्ड में, एंटोनिम्स में और सिनोनिम्स में। तो ये आपके एंटोनिम्स भी हैं, सिनोनिम्स भी हैं, वन वर्ड भी हैं, करेक्ट स्पेल में भी हेल्प करते हैं। दूसरी बात, ग्रामर भी आपकी तभी इंप्रूव होगी, कॉम्प्रहेंशन भी तभी इंप्रूव होगा जब आपकी क्लोज पैसेज भी तभी अच्छा होगा जब आपके पास वर्ड पावर होगी। तो आइए फटाफट, लगभग हम आधा काम कर चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ आधा काम इनको सीखनी है, इनके एग्जैक्ट मीनिंग की जानने की बस फॉर्मेलिटी करनी है। तो बच्चों पहला वर्ड हमारा है यूफमी। अब देखिए, बस फोकस करिएगा कैसे कैसे करना है, रूट क्या है, सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है, बस इस पर आपको काम करना है। तो देखिए, पहला वर्ड आपका था यू। यू का मतलब होता है प्लीजेंट, और फेमी का मतलब बच्चों होता है वॉइस। तो बस मीनिंग हो जाएगा प्लीजेंट वॉइस या प्लीजेंट एक्सप्रेशन, एक ही बात होती है बच्चों। मधुर आवाज, मधुर अभिव्यक्ति यूफेमी कहलाती है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। अब देखिए, यूफेमी में यूफेमी आईएसटी लगा दिया गया, ये भी नाउन है, बस आईएसटी से बन जाता है पर्सन, यानी ये एक एक्शन है और ये हो जाता है पर्सन। तो यूफेमिस्ट हो जाता है वन हु हैज प्लीजेंट वॉइस या एक्सप्रेशन, यानी वह इंसान जिसके पास मीठी आवाज है, मधुर आवाज है या मधुर एक्सप्रेशन है, यूफेमिस्ट कहलाता है। अब देखिए, यूफेमिस्ट में आईसी लगाने से यूफेमिस्ट ये हो जाता है एडजेक्टिव, तो और इसका मतलब हो जाता है रिलेटेड टू। तो बस ये हो जाएगा बच्चों आपका रिलेटेड टू प्लीजेंट वॉइस और एक्सप्रेशन। प्लीजेंट वॉइस या एक्सप्रेशन से संबंधित कोई काम, कोई घटना यूफेमिस्ट कहलाती है। और अगला देखिए, यूफेमिज्म है, बस केवल क्या है, सिर्फ आईएसएम बढ़ा दिया गया, इसका मतलब हो जाता है ये हमारा नाउन बना देता है, और एक सिद्धांत होता है, रूल होता है, तो ये हो जाता है बिलीफ कहलाता है या रूल कहलाता है, बिलीफ या रूल ऑफ यूजिंग प्लीजेंट वॉइस। मधुर आवाज यूज करने का नियम है, सिद्धांत यूफेमिज्म कहलाता है। अब बच्चों देखिए, रट्टा मारने से क्या होगा, आपको लगेगा हमें यार 4 वर्ड्स रखते हैं, लेकिन एटमोलॉजी से पढ़ने से क्या फायदा होता है, वर्ड फॉर्मेशन सीखने से क्या फायदा होता है, आपको लगेगा ये सब एक ही वर्ड है, बस फर्क क्या है, यूफेमी से ही सारे वर्ड्स बनाए गए। यूफेमी नाउन है, यूफेमिस्ट
भी नाउन है, ये पर्सन बन जाता है, ये एडजेक्टिव है और ये भी नाउन है, ये बन जाता है आपका सिद्धांत। अगला वर्ड, और पता है पीछे हमने आपको वर्ड सिखाए गए, तो कैको मीन्स बैड होता है, यूफेमी का अपोजिट हो जाता है कैकोफोनी। चलिए अब देखिए एक नेक्स्ट वर्ड आपका है यूफोनी। तो यू का मतलब होता है प्लीजेंट और फोनी में फोन आया हुआ, और फोन मीन्स होता है साउंड, तो बच्चों मीनिंग हो जाता है प्लीजेंट साउंड, मधुर आवाज, मीठी आवाज। पर्सन ऑफ स्पीच नाउन है, और हमने कहा था इसका अपोजिट पीछे पढ़ाया था हमने आपको नेक्स्ट से पहले की वीडियो में, कैकोफोनी हार से कर्कश आवाज हो जाता है, और अस लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है, और इसका मीनिंग हो जाता है यूफोनियस हो जाएगा, फुल ऑफ प्लीजेंट साउंड, मीठी आवाज से भरा हुआ, मधुर आवाज से भरा हुआ यूफोनियस कहलाता है, और अपोजिट हो जाएगा कैकोफोनस, कर्कश आवाज से भरा हुआ। अगला वर्ड यूफोनिक, आईसी से एडजेक्टिव बन जाता है, और इसका मतलब होता है रिलेटेड टू, तो ये हो जाता है रिलेटेड टू, यू मीन्स प्लीजेंट, रिलेटेड टू प्लीजेंट साउंड, मीठी आवाज से संबंधित यूफोनिक कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका यूफोरिया। अब देखिए ये नाउन है, यू मीन्स प्लीजेंट और फोरिया का मतलब होता है फीलिंग, तो मीनिंग हो जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और मीनिंग हो जाता है बच्चों प्लीजेंट फीलिंग। अब देखिए यूफोरिया क्या होती है, जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, जैसे हम एग्जाम्स में पास हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो अच्छी फीलिंग्स आती हैं, यूफोरिया कहलाती है। किसी की शादी हो जाती है, अच्छी फीलिंग्स आती हैं, यूफोरिया कहलाती है। किसी की जॉब लग गई, अच्छी फीलिंग्स आती हैं, यूफोरिया हो जाती है। किसी के साथ कुछ फ्रेंडशिप हो जाती है और अच्छी फीलिंग्स आती हैं, यूफोरिया कहलाती है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका यूफोरिक, ये आईसी एडजेक्टिव हो जाता है, और इसका मतलब हो जाता है रिलेटेड टू प्लीजेंट फीलिंग। प्लीजेंट है, मधुर फीलिंग से संबंधित कोई काम, कोई एक्टिविटी यूफोरिक कहलाती है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है यूलॉजी। यू मीन्स प्लीजेंट होता है, लिखा हुआ रट। देखिए अब एक और फायदा, ऐसे हम क्या करते हैं, आपके लिए चीजें आसान करने के लिए अलग अलग जगह से एक ही जैसे वर्ड ढूंढ के लाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हर जगह एक ही चीज लिखी हुई है यू, तो उससे फायदा क्या होता है कि इतने वर्ड्स हम लोग पढ़ते हैं कि पढ़ते पढ़ते ही हमें याद हो जाता है, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो यू मीन्स प्लीजेंट, और लॉजी का मतलब बच्चों वर्ड होता है, तो प्लीजेंट वर्ड, प्लीजेंट वर्ड। और पता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, और पता है अगर हम आपके लिए प्लीजेंट वर्ड यूज करते हैं तो बच्चों वो प्लीजेंट वर्ड क्या होते हैं, वो आपकी प्रशंसा बन जाते हैं, प्रेज कहलाता है। और यूलॉजी से यूलॉजाइज बना दिया गया, बस आईजेडी से बन जाता है वर्ब, और बच्चों प्रेज का मीनिंग हो जाता है, वर्ब हो जाता है टू प्रेज, प्रशंसा करना। प्रेज नाउन है और टू प्रेज प्रशंसा करना वर्ब बन जाता है। कई ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिसके डबल रोल होते हैं, वो नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। अगला वर्ड बच्चों आपका यूलॉजिस्टिक, आईसी से रटा हुआ आपको एडजेक्टिव बन जाता है, और इसका मतलब हो जाता है रिलेटेड टू प्रेज, प्रशंसा से संबंधित। और अब बात होती है इस वीडियो के लास्ट वर्ड की, यूथेनेसिया। यू मीन्स प्लीजेंट होता है बच्चों, थैनाटोस एक वर्ड होता है, डेथ कहलाता है, तो यूथेनेसिया हो जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, इसका मीनिंग हो जाता है प्लीजेंट डेथ, इच्छा मृत्यु कहलाती है, या मर्सी किलिंग कहलाती है, या कहलाता है मर्सी किलिंग। बच्चों यूथेनेसिया मीन्स मर्सी किलिंग होता है, कुछ कंट्री में ये लीगल है, कुछ कंट्री में इलीगल है। पहले अपने हिंदुस्तान में यूथेनेसिया लीगल नहीं था, लेकिन कुछ तरह का एक्टिवली यूथेनेसिया, पैसिव में यूथेनेसिया, कुछ तरह से हमारे यहाँ कानून में इसको लीगल कर दिया गया कि अगर किसी इंसान की कोई लाइलाज बीमारी है, वो ठीक नहीं हो पा रहा, तो अगर वो चाहे तो सरकार से, कानून से इच्छा मृत्यु मांग सकता है, वो यूथेनेसिया कहलाती है। तो अब देखिए कितना आसानी से ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो वन वर्ड के लिए रामबाण हैं आपको याद हो गए। बस कैसे पढ़ना है एक बार फिर से देखिएगा। यू प्लीजेंट फेमी वॉइस, प्लीजेंट वॉइस, ये एडजेक्टिव है, सॉरी ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन बन जाता है, बस ऐसे पढ़ना। यू प्लीजेंट फोनी साउंड, प्लीजेंट साउंड, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। यू प्लीजेंट फोरिया फीलिंग, प्लीजेंट फीलिंग, ये एडजेक्टिव है। यू प्लीजेंट लॉजी वर्ड, प्लीजेंट वर्ड, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। और यू प्लीजेंट थैनाटोस डेथ,
प्लेजेंट डेथ, ये आपका नाउन में जाता है। तो आपने देखा कितनी आसानी से ये सारे वर्ड्स आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए याद हो गए। अब दीज वर्ड्स विल वर्क फॉर यू, ये वर्ड आपके लिए काम करेंगे। और यकीन मानिएगा दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है, इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर लाना है, अपने आप को कंफर्टेबल बनाना है, तो बस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाइएगा, वो है वोकैबुलरी। और वोकैब सीखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है एटमोलॉजी। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है और आपको ऐसे ढेर सारे और रूट्स पढ़ने हैं, तो आपके इंग्लिश मास्टर चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देखिएगा, ढेर सारे रूट वर्ड्स पड़े हुए हैं, आप उन सबको याद कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ये वो तरीका है, अगर आपने रूट वर्ड से वोकैब पढ़ना सीख लिया तो यकीन मानिएगा आप बहुतों से, हजारों लाखों बच्चों से अलग हो जाएंगे और आपका इंग्लिश बिल्कुल नंबर 1 हो जाएगा। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रूट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर से। नमस्कार, जय हिंद।